लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तीसरे चरण का मतदान मंगलवार को संपन्न हो गया। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर मतदान के साथ ही अब देश में 283 सीटों पर मतदान संपन्न हो गए हैं, जबकि एक सीट सूरत में बीजेपी उम्मीदवार को निर्विरोध जीत मिल चुकी है। पहले चरण में 102 और दूसरे चरण में 87 सीटों पर मतदान हुए थे। ऐसे में आधी से अधिक सीटों पर मतदान संपन्न हो जाने के बाद राजनीति के जानकार इस बात की समीक्षा में लगे हैं कि देश का मूड क्या है। पहले दो चरण की तरह अब तक के आंकड़ों के अनुसार तीसरे चरण में भी वोटिंग परसेंट में गिरावट देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चरण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इस चरण में गुजरात की सभी सीटों पर, कर्नाटक की 14 सीटों पर, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर चुनाव हुए हैं। ये वो सीटें थी जहां बीजेपी ने पिछले चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था। असम और महाराष्ट्र में सबसे अधिक गिरावट हुई। चुनाव आयोग की तरफ से जारी प्रोविजनल डेटा के अनुसार मत प्रतिशत में तीसरे चरण में सबसे अधिक गिरावट दादर और नगर हवेली में 11% के देखने को मिले हैं। वहीं महाराष्ट्र और असम में भी मतदान प्रतिशत में भारी कमी हुई है। महाराष्ट्र में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में लगभग 10% मतों में गिरावट हुई है। वहीं असम में भी 10% वोट कम पड़े हैं। सभी 93 सीटों पर 6.3% कम वोट पड़े हैं। गुजरात में 8.5% की कमी देखने को मिली है। वहीं पश्चिम बंगाल में 7.8% की कमी हुई है। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए लखनऊ से युक्ता पांडे की रिपोर्ट।